चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और वादियों के सुंदर नजारों के बीच स्थित है फूलों की ये घाटी। प्रकृति का ऐसा सौंदर्य जो मन को अलग ही सुकून देता है। उत्तराखंड में फूलों की इस घाटी की राह अब और भी आसान होने वाली है। स्विट्जरलैंड को टक्कर देने वाली फूलों की घाटी वैसे तो पर्यटकों में बहुत प्रचलित है, लेकिन कठिन रास्ता होने की वजह से सैलानियों का यहाँ जाना कम ही होता है। लेकिन अब केंद्र सरकार की सहायता से धामी सरकार इस घाटी की राह सैलानियों के लिए बेहद आसान करने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। उत्तराखंड की खूबसूरत फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब पर्यटक अब आराम से पहुंच सकेंगे। केंद्र सरकार ने पुलना से भ्युंडर तक 7.2 किलोमीटर की सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस सड़क के बनने के बाद पर्यटकों को फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि इस सड़क के बन जाने के बाद हेमकुंड साहिब की पैदल दूरी 7 किलोमीटर और फूलों की घाटी की दूरी 5 किलोमीटर कम हो जाएगी। मौजूदा समय में चमोली जिले के हेमकुंड साहिब जाने में 19 किलोमीटर और फूलों की घाटी पहुंचने में 17 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। सड़क न होने की वजह से हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर दोपहर 2 बजे के बाद यात्रा रोकनी पड़ती है। भ्युंडार तक सड़क बनने के बाद यात्रा को दिन भर जारी रखा जा सकेगा। इससे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद है। सड़क बनने से सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ेगी, जिससे इस रास्ते पर व्यापारियों को भी काफी फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि 4 साल पहले गोविंद घाट से पुलना गांव तक 4 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, लेकिन पार्किंग नहीं होने की वजह से इस मार्ग पर अभी यात्री वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। अब पुलना और भ्युंडर के बीच 7 किलोमीटर सड़क बनने के बाद हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की सैर एक ही दिन में पूरी हो जा सकेगी। सरकार के मुताबिक इस सड़क के बन जाने के बाद एक और जहां रास्ता आसान होगा, वहीं इस घाटी को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर पर हिमालय श्रृंखला में मौजूद फूलों की घाटी सबसे अधिक ऊंचाई वाला घास का मैदान है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में फूलों की ये घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। वैली ऑफ फ्लावर्स में मार्च से नवंबर तक 100 से अधिक किस्मों के फूल एक साथ खिलते हैं। ये घाटी पृथ्वी की सबसे ठंडे स्थानों में से एक है और यहाँ बारिश नाम मात्र की होती है। यूनेस्को ने 2002 में वैली ऑफ फ्लावर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। समुद्र तल से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद फूलों की घाटी प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए एक रोमांचक और बेहद खूबसूरत जगह है। मानसून के मौसम में बारिश कम होने के बावजूद फूलों की घाटी की जमीन रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से ढक जाती है। कहा जाता है कि इस दौरान यहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा होता है। फूलों की घाटी का अपना एक इतिहास भी है। कहा जाता है कि फूलों की घाटी में देवता खेल खेलते थे और अपना मनोरंजन करते थे। फूलों की घाटी का जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। धार्मिक मान्यताएं ये भी है कि फूलों की घाटी वह जगह है जहां से हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाए थे। कहा जाता है कि फूलों की घाटी में परियां निवास करती हैं। परियों का निवास स्थान होने की वजह से लंबे समय तक यहाँ लोग आने जाने से कतराते थे। इस घाटी में उगने वाले फूलों से दवाई भी बनाई जाती है। पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ और उनके साथी होल्ड्सवर्थ ने 1931 में फूलों की इस घाटी की खोज की थी। इन दोनों पर्वतारोहियों की इस खोज के बाद ही फूलों की घाटी एक मशहूर पर्यटन स्थल बन गया। फूलों की घाटी को लेकर स्मिथ ने एक किताब भी लिखी है। इस किताब का नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी में सैर करने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर माना जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ रंग बिरंगे सैकड़ों किस्म के फूल खिले रहते हैं। हालांकि भीड़ भाड़ से बचने के लिए यहाँ नवंबर से अप्रैल के बीच भी जाया जाता है। वो दिन अब दूर नहीं जब पर्यटक ये खूबसूरत घाटी एक ही दिन में घूम पाएंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।